हर वक्त बिग बॉस से एक शिकायत रहती थी कि बिग बॉस आप जो हैं बायस्ड हैं। लास्ट सीजन में भी हमने देखा था निमृत के लिए बायस्ड, सुम्बुल के लिए बायस्ड, उससे पहले सीजन में भी बायस्ड, उससे पहले सीजन में भी बायस्ड। बार बार बिग बॉस को ये बात हम लोग बोलते थे सोशल मीडिया पे। अब इस बार बिग बॉस ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदली और इस बार वो खुद ही पहले से बोल रहे हैं, ढिंडोरा पिट रहे हैं कि भाई मैं तो बायस्ड हूँ। अब भाई ऐसा भी क्या बायस्ड हो जाना कि आपके फेवरेट स्टूडेंट को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वीकेंड पर होस्ट से उसको डांट खिलाई जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे उनकी फेवरेट जो दत्तक पुत्री है यानी कि मनारा चोपड़ा, उसको फेवर करने के लिए, उसको सही दिखाने के लिए कैसे बैक टू बैक कंटेस्टेंट्स की वाट लगा रहे हैं बिग बॉस, या फिर कह सकते हैं शो के होस्ट सलमान साहब या फिर करण जौहर जो आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डेली खजाना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना। मेरा दूसरा चैनल बाय द वे राहुल भोज कॉमेडी है, जबरदस्त कंटेंट है, उसमें कुछ नया कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए तो उसे भी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर देता हूँ, उसे जरूर देखिएगा। अब बिग बॉस की अगर मैं बात करूं तो इस बार बिग बॉस ने स्टार्टिंग से ही अपना फेवरेट चुन लिया है, मनारा मुनव्वर। इन दोनों की जोड़ी को ही बैक टू बैक सपोर्ट मिलता है, इन दोनों जोड़ी के लिए ही चीजें होती हैं। लेकिन चलो ठीक है, बात यहां तक थी। आप उनको फेवर दे रहे हैं, अंदर कन्फेशन रूम में बुला रहे हैं, उनकी बातचीत, उनको एक्स्ट्रा फुटेज दे रहे हैं, ठीक है, वो आपका लुकआउट है। लेकिन ये कहां तक उचित है कि उनके चलते आप जो है दूसरे कंटेंडर्स की क्लास लगाएं, दूसरे कंटेंडर्स को कुछ ना कुछ झूठे आरोप प्रत्यारोप में फंसाएं आप। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभिषेक का। इस वीक में अभिषेक ने जिस तरीके से गेम खेला, मुझे नहीं लगता था कि उसकी इतनी बड़ी क्लास लेनी चाहिए थी। जिस तरीके से करण जौहर साहब ने ये बात बोल दी कि मुनावर ये, मुनावर के लिए स्टैंड नहीं लिया, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। बट मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भाई अभिषेक कहां से आ गया इसमें। अभिषेक को बिग बॉस पर्सनली अंदर बुला के स्टैंड ले बताते हैं कि भाई तुम्हारा स्टैंड क्या है, तुम्हारी टिप्पणी क्या है, बताओ। तो भाई तुम बताओ। तो अभिषेक इतना बढ़िया गेम खेल रहा था। अब यहाँ पे क्यों क्लास लगाई? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, इस हफ्ते जो है मनारा को एकदम रुला दिया था रात को। अब भाई जब बिग बॉस के अपनों का दिल दुखेगा तो वीकेंड पर वार तो होगा ही होगा, और उन कंटेस्टेंट्स पे होगा जिन्होंने दिल दुखाया है। तो रात को बेचारी मनारा सो नहीं पाई, बार बार यू आर एन एस, यू आर एन एस, यू आर एन एस, यू आर एन एस बोलती हुई नजर आई। लेकिन कुछ नहीं करेंगे। बिग बॉस बोलते हैं हम मनारा के मामले में हम ना बोलेंगे, ना हम देखेंगे और ना हम सुनेंगे। तो इसके चलते अभिषेक की लगा दी क्लास। यह है पहला इंसिडेंट। रुको रुको जाओ मत, अभी अभी दूसरा बताता हूँ, तीसरा बताता हूँ, तो बैक टू बैक सारे बताऊंगा। दूसरा इंसिडेंट खानजादी का। याद है आपको खानजादी को कैरेक्टरलेस बोला था? याद है आपको खानजादी के लिए कितना ज्यादा मनारा ने जहर उगला था? लेकिन नहीं, वीकेंड का बार आता है तो खानजादी को टारगेट किया जाता है, उसकी बीमारी का मजाक उड़ाया जाता है, उसे पल पल प्रताड़ित किया जाता है और उससे ये कहा जाता है कि खानजादी तुम काम नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती। मैंने कहा भैया, कैरेक्टरलेस किसने बोला था? उस मुद्दे को तो छुआ तक नहीं, और यहाँ पर खानजादी को लेकर ये बातें बोल डाली। भैया ये क्या भैया दोगलापन है। तो ये है दूसरा इंसिडेंट। तीसरा इंसिडेंट तो स्टार्टिंग का ही है, अगर आपको याद होगा तो मनारा नहीं चाहती थी कि बिग बॉस जो है उसको सपोर्ट करे। आपको याद है सबसे पहले, नो आई विल प्ले ऑन माई ओन, मुझे फेवरेटिज्म पसंद नहीं है, ये वो। तो बिग बॉस ने भी टॉन्ट मारा था कि हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, आपने तो दोस्ती भी नहीं करी, ये बात बोली थी। तो यहाँ पर ईशा को उन्होंने टारगेट किया था। ईशा को झूठी नंबर वन के लिए पूरा एक बड़ा सा कॉन्टेस्ट जैसा दिखा दिया था, जिसमें अभिषेक और ईशा दोनों की सच्चाइयां बता दी थी। तो भैया अब आप बताइए, ये बात तो सही है ना कि मनारा को अगर घर के अंदर छेड़ेंगे तो बिग बॉस बाहर छोड़ेंगे नहीं? कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या है कहना। बने रहें चैनल के साथ। चलता हूं।